बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ा नहीं रखती, रोज़ा रखने से महरूम है, और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज़्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है, कुछ रोज़े अप्रैल में होंगे और कुछ रोज़े मई में भी होंगे, बल्कि पूरा आखिरी अशरा मई में होगा। और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म ये जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूँ आपको, कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत ये है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो ज़िंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुँच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल ज़िंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का, और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में, लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोज़ा रखेगा, बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर लेंगे। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में ज़िंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है, दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत कभी ख़त्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सज़ा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाज़त दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तूने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, बहाना मत कीजिए। रोज़ा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है।